इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। ओ सैया पानी, ओ सैया पानी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे यही अपील है कि कोरोना के खतरे को हल्के में ना लें, कोविड के अनुरूप व्यवहार अपनाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और दूसरों से उचित दूरी का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। जन स्वास्थ्य से जुड़े आज के इस अंक में आज हम खास चर्चा करेंगे बच्चों में विटामिन ए संपूरण के बारे में। हर जानकारी आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रही हैं हमारी पूर्णिमा बहन। जोहार पूर्णिमा बहन। आपको भी जोहार चंपा मुनि दीदी, और श्रोता भाई बहन को भी जोहार। चंपा मुनि दीदी, जब भी हम समुदाय के बीच जाते हैं तो कई महिलाओं का यही सवाल होता है कि बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिलाना कितना जरूरी है और ये खुराक कहाँ दिलवाएं। पूर्णिमा बहन, श्रोता लोग को बता दे कि विटामिन ए बच्चों की आंख स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन ए की कमी होने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, रतौंधी होने का भी खतरा होता है। वहीं शरीर में संक्रमण और त्वचा में रूखापन आने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए 9 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को समय पर विटामिन ए की खुराक ज़रूर दिलवानी चाहिए। चंपा मुनि दीदी, जब हम लोग विटामिन ए संपूरण के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चलिए ना परामर्शदाता अनामिका जी से मिलते हैं। उनसे इस बारे में और भी जरूरी जानकारी मिल जाएगी, जिससे श्रोता लोग विटामिन ए की खुराक का महत्व बढ़िया से समझ सकेंगे। हाँ बहन, इससे अच्छा और क्या होगा। तो चलिए अनामिका जी से मिलते हैं। जोहार अनामिका दीदी। आओ पूर्णिमा, क्या बात है, इतने दिनों के बाद आई हो? दीदी, आज हम लोग सहिया रेडियो के श्रोताओं को बच्चों में विटामिन ए संपूरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी के बारे में और भी जरूरी जानकारी लेने के लिए आपसे मिलने आए हैं, ताकि हमारे श्रोता भाई बहन इसका लाभ उठा सकें। ये तो बहुत जरूरी बात है पूर्णिमा, मुझे भी श्रोताओं को जानकारी देकर खुशी होगी। पूछो, क्या जानना चाहती हो? दीदी,
सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि बच्चों को विटामिन ए की खुराक दिलाना कितना जरूरी होता है और विटामिन ए की कमी होने पर क्या होता है। पूर्णिमा, विटामिन ए एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, खास तौर से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर विटामिन ए हम बच्चे को दे रहे हैं तो हम बच्चों को डायरिया और मीजल से होने वाले खतरे से भी बचाव कर रहे हैं। विटामिन ए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में आँखों से संबंधित रोग हो सकते हैं, हमारी त्वचा शुष्क हो सकती है और बच्चों के जो स्वास्थ्य और पोषण पे का जो स्तर है वो गिर सकता है। दीदी, बच्चों को विटामिन ए की खुराक कितनी बार दी जाती है और किस उम्र के बच्चों को देनी चाहिए। विटामिन ए की खुराक नियमित टीकाकरण सारणी के अनुसार 9 माह के बाद शुरू की जाती है। 9 माह पर पहली विटामिन ए की खुराक बच्चे को दी जाती है। यह विटामिन ए का जो संपूरण है वो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित है। और अगर हम इसकी खुराक की बात करें तो 9 माह से 12 माह के बच्चों को 1 ml और इसको हम बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यूनिट 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट 9 से 12 माह तक के बच्चों को दिया जाता है। और 1 से 5 साल यानी कि 12 माह के बाद तक से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 ml या 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट विटामिन ए संपूर्ण दिया जाता है। विटामिन ए क्योंकि ये वसा से परिपूर्ण जो चीज़ें हैं उनमें प्राप्त होता है, तो ये एक चिपचिपा पदार्थ की तरह, सिरप की तरह बॉटल में आता है और इसके साथ एक चम्मच आता है जिसमें 1 ml या 2 ml का जो है निशान बना रहता है उस चम्मच से। विटामिन ए का संपूर्ण प्रति 6 माह में दिया जाता है और सभी लाभार्थी जो वर्ग रहेगा इसमें 5 वर्ष तक के 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं और जो बच्चे छूट जाते हैं नियमित टीकाकरण के विटामिन ए की खुराक से, उन सभी बच्चों को विटामिन ए की ये 6 माही जो राउंड होता है उसमें दिया जाता है। दीदी, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं कि बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने के लिए सरकार की तरफ से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूर्णिमा, हमारे झारखंड राज्य में विटामिन ए की खुराक देने के लिए झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह चलाया जाता है और मैंने जैसा पहले बताया ये हर 6 माह में एक बार ये राउंड होता है या चक्र होता है। उस दौरान सभी 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए संपूर्ण दिया जाता है। बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए दीदी जिससे विटामिन ए की कमी ना हो। पूर्णिमा, विटामिन ए जो है वो जितनी भी वसा से परिपूर्ण चीज़ें रहती हैं उनसे प्राप्त होता है और जितनी भी हमारे पीले नारंगी की फल हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फल जैसे कि आपका गाजर हो गया, आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, दूध हो गया, घी, तेल, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। तो यह सलाह सभी माताओं को देनी चाहिए कि 5 वर्ष तक के बच्चों को या वैसे भी सभी बड़ों को जितने भी पीले और नारंगी फल या सब्जियां हैं वो अपने खाने में मिलानी चाहिए या लेनी चाहिए। उनके साथ साथ दूध, घी, तेल इत्यादि जो सभी विटामिन ए के स्रोत हैं उनको अपने खाने में मिलाने चाहिए। एक जरूरी सवाल ये है कि अगर किसी कारण से बच्चों को विटामिन ए की खुराक नहीं मिल पाई हो तो क्या बाद में भी उसे दिया जा सकता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर यह नियमित टीकाकरण सारणी से छूटे हुए बच्चे जिनको विटामिन ए नहीं मिला है उनके लिए झारखंड सरकार झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह हर 6 माह में चलाती है और ये कार्यक्रम सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाता है। इन 6 माही जो चक्र हैं उनके दौरान छूटे हुए बच्चों को हम विटामिन ए दे सकते हैं और यह विटामिन ए की जो खुराक है वो एएनएम दीदी के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर VHSND के दौरान दी जाती है। झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण माह 1 माह का होता है और 1 माह के दौरान जितनी भी VHND आयोजित की जाती हैं उन सभी VHNDयों पे लक्षित समूह को विटामिन ए संपूर्ण के साथ साथ
अति गंभीर कुपोषित बच्चों को पहचान करना, विटामिन ए के बारे में बताना कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों में ये मिलते हैं और किस तरीके से स्थानीय जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम प्रयोग करके विटामिन ए की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं वो झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत की जाती हैं। दीदी, आपने विटामिन ए संपूरण के बारे में जो जानकारियां दी, हमें आशा है कि उससे हमारे श्रोता भाई बहन को बहुत लाभ होगा और वे भी अपने बच्चों को समय पर विटामिन ए दिलवा सकेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णिमा। सच में पूर्णिमा बहन, अनामिका जी से बहुत अनमोल जानकारी मिली है, जिससे श्रोताओं को ये समझ में आ जाएगा कि विटामिन ए की खुराक बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है और इसे कब और कैसे दिलवाना है। चंपामुनि दीदी, हम लोग के लिए भी एक बढ़िया जानकारी है। आपको तो पता ही होगा कि सामुदायिक गतिविधि के लिए हर सहिया को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। हाँ पूर्णिमा बहन, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए 200 रुपया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मासिक बैठक सहिया दिवस में भाग लेने के लिए 150 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलता है। हम सहियाओं के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चंपामुनि दीदी, अब अपने श्रोताओं को बता दें कि आप जन स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं। तो प्यारे श्रोता भाई बहन, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। सहिया रेडियो कार्यक्रम के अगले अंक में फिर हाजिर होंगे स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ और नई जानकारियों के साथ। इस बीच ये जरूर याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हर सावधानी अपनाएं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सुरक्षित रहें। अब दीजिए इजाजत। जोहार। उठकल गाछल के जबराबे, आंबा मंजरल के मंजराबे। उठकल गाछल के जबराबे, आंबा मंजरल के मंजराबे। ओ सैया बाही, ओ सैया बाही, के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार थे।